हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ध्रुपद या ध्रुवपद का संक्षिप्त इतिहास। ध्रुपद भारतीय संगीत की प्राचीन गायन शैली है। मध्यकालीन और आधुनिक हिंदुस्तानी संगीत की भी यह सर्व प्रमुख गायन शैली रही है, यानी कि मध्यकाल में और आधुनिक समय में भी यह प्रमुख रूप से गाई जाती है। बदलते परिवेश ने इसका रूप तो अवश्य परिवर्तित कर दिया है, परंतु आज भी यह शैली अपना अस्तित्व बनाए हुए है। ध्रुपद के उद्गम के विषय में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि कब और किसने इस शैली को जन्म दिया। संगीत विद्वानों ने ध्रुपद के उद्गम के विषय में अपने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। कुछ विद्वानों का कथन है कि यह उत्तर वैदिक काल की गंधर्व शैली है। कुछ ध्रुपद का जन्म ध्रुवा के द्वारा मानते हैं। इसका उल्लेख भरत के नाट्यशास्त्र में मिलता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि ध्रुपद की रचना 13वीं शताब्दी में हुई तथा कुछ विद्वानों के अनुसार 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने इसकी रचना की। कुछ भी हो, इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ध्रुपद के प्रचार प्रसार में राजा मान सिंह तोमर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अकबर के समय में तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास ठाकुर, नायक बैजू बावरा और गोपाल आदि प्रख्यात गायक ध्रुपद ही गाते थे। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी गायक सदारंग अदारंग ध्रुपद ही गाते थे और उन्होंने अपने वंशजों को भी ध्रुपद गायन सिखाया। ध्रुपद शब्द ध्रुव प्लस पद से बना है। ध्रुव का अर्थ है अचल और पद का तात्पर्य गायकी से, अर्थात अचल पदों वाली गायकी को ध्रुपद की संज्ञा दी जाती है। ध्रुपद गायन गंभीर माना जाता है। इसके लिए मर्दानी आवाज होनी चाहिए। कैप्टन बिलार्ड का कहना है कि ध्रुपद गायन का ढंग इस कदर मर्दाना है कि स्त्रियों की कोमल आवाज के लिए यह गायन उपयुक्त नहीं है। ध्रुपद गायकी का विषय प्राय भक्ति, ईश्वर स्तुति, राजाओं की प्रशंसा, मंगल उत्सवों का वर्णन होता है। यह गायकी वीर रस द्वारा शक्ति का संचार कर उत्साह बढ़ाती है, भक्ति रस द्वारा अपने इष्ट देव के समीप ले जाती है तथा शांत रस द्वारा शांति का संचार करती है। लेकिन ध्रुपद एक कठिन गायन शैली है, अतः इसके लिए उत्तम स्वर ज्ञान, अच्छा स्वर अभ्यास हो और राग का ज्ञान होना चाहिए। इसमें विभिन्न लयकारियों द्वारा गायकी का विस्तार किया जाता है। इसका गीत गाने से पहले नोम तोम आदि अक्षरों द्वारा आलाप गायन किया जाता है, यानी कि जब इस ध्रुपद गायन को हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले नोम तोम का जो आलाप होता है वह गाया जाता है। उसके बाद ध्रुपद जो गीत है वह गाया जाता है। आलाप गायन के विस्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग 4 भाग होते हैं और यही 4 भाग गीत के होते हैं। इसके बाद गीत को विभिन्न लयकारियों द्वारा यानी दुगुन, तिगुन, चौगुन आदि द्वारा अलंकृत किया जाता है, यानी कि एक गुण में तो थोड़ा स्लो हमारी मध्य लय में होती है, उसके बाद द्रुत, फिर अति द्रुत लय में दुगुन, तिगुन, चौगुन, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीडली उसको गाया जाता है। ध्रुपद गायन में राग की शुद्धता का विशेष महत्व है। इसके शब्द अधिकतर ब्रज भाषा के होते हैं। जो गीत होता है उसके जो शब्द हैं वह ब्रज भाषा के होते हैं। ध्रुपद गायकी में 4 ताल, सूल ताल, ब्रह्म ताल, रुद्र ताल आदि तालों का प्रयोग पखावज और तबला आदि ताल वाद्यों द्वारा किया जाता है। ये जो ध्रुपद गायन होता है इसमें इन्हीं तालों का प्रयोग किया जाता है। पखावज प्राचीन समय का एक ताल वाद्य होता था, परंतु आजकल तबला ही प्रचलन में है। पखावज इस गायकी के लिए उपयुक्त ताल वाद्य, क्योंकि गंभीर वाद्य होने के कारण पखावज इस गंभीर प्रकृति की गायकी के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। उसके बाद है ध्रुपद गायकों को कलावंत की संज्ञा दी जाती है। हर एक घराने के कलावंतों को ध्रुपद गाने की अलग अलग रीति थी। जो ध्रुपद गीत को जो गाते थे उनको क्या कहा जाता था? कलावंत कहा जाता था। ध्रुपद गायन की इन विभिन्न रीतियों को ही वाणी कहा जाता था। ध्रुपद जो गाते थे और अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से गाते थे तो उनको क्या कहते थे? वाणी कहा जाता था। ध्रुपद के कलावंतों के उनकी वाणी के अनुसार 4 भेद किए जाते हैं, यानी ध्रुपद जो गीत है उसको गाने का जो अलग अलग तरीका था सभी का, तो उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट है गोबर हारिया शुद्ध वाणी। इस वाणी के संस्थापक संगीत सम्राट तानसेन माने जाते हैं। कहते हैं कि तानसेन मुसलमान होने से पहले गौड़ ब्राह्मण थे, इसलिए इनकी वाणी का नाम गौड़ीय या गोबरहार वाणी पड़ गया। उनका जो सरनेम था जो गौड़ ब्राह्मण थे तो गौड़ीय या गोबरहार वाणी या शुद्ध वाणी आप इसको कह सकते हैं। इसमें गमक का प्रयोग, लंबी सांस
गोबरहार वाणी पड़ गया। इस वाणी की गति धीरे है, लंबी सांस इसका प्रधान लक्षण है, यानी कि सांस को लंबा खींचना इसका लक्षण है। इसमें गमक का प्रयोग बहुत कम होता है। इसकी लय बहुत विलंबित रहती है, इसे शुद्ध वाणी भी कहते हैं। नेक्स्ट है खंडर वाणी। अकबर बादशाह के दरबार के प्रसिद्ध बीनकार नौबाद खां समोखन सिंह भी जिसको हम कहते हैं, इस वाणी के प्रवर्तक थे, जो कि अकबर बादशाह के दरबार में बीनकार थे और इनका निवास स्थान खंडर था। अतः इस वाणी का नाम खंडर वाणी पड़ गया। वैचित्र्य और ऐश्वर्य प्रकाश यानी विचित्रता और ऐश्वर्य इस वाणी की विशेषताएं हैं। इसमें तीव्र रस की उत्पत्ति होती है, वेग, तरंग और जोरदार आवाज इसके लक्षण है। इसमें गमक का प्रयोग मुख्य रहता है, तीव्रता के साथ स्वरों को बोलना यानी तेजी से बोलना स्वरों को, और उसमें गमक का प्रयोग करना। पर इसकी गति अति विलंबित नहीं होती। जो गोबरहार या शुद्ध वाणी है उसकी गति विलंबित होती है और इसकी गति विलंबित नहीं होती है। नेक्स्ट है डागुर वाणी। ब्रजचंद के निवास स्थान डोगर के नामानुसार इसकी वाणी का नाम डागुर वाणी पड़ गया। इसके आलाप लेने का ढंग सराहनीय है, सरलता और लालित्य इसका प्रधान गुण है। इसमें जो आलाप लिए जाते हैं वह बहुत ही जो है मन को प्रसन्न करने वाले होते हैं। इसकी शैली सहज और सरल है तथा स्वरों व लय का टेढ़ा और विचित्र काम दिखाया जाता है। और इसके जो डागुर वाणी है इसके जो आविष्कारक हैं या जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? अल्लादिया खां। नेक्स्ट है नौहार वाणी। इसके संस्थापक श्री चंद नौहार के निवासी थे, इसलिए इस वाणी का नाम नौहार वाणी पड़ गया। इसका लक्षण 2-3 स्वरों का लंघन करके यानी लांघ जाना, उनको छोड़ देना, परवर्ती स्वर पर पहुंचना, यानी 2 स्वरों को या 3 स्वरों को छोड़कर हम उससे अगले स्वर पर पहुंच जाएं, यही इसका मेन लक्षण, मुख्य लक्षण था। इससे सिंह की गति का बोध होता है, अर्थात जैसे शेर जो है छलांग लगा के एक जगह से और दूसरे स्थान पर बहुत तेजी से पहुंच जाता है। तो इस गायन शैली का भी मुख्य लक्षण यही था कि मानो हमने सा और रे स्वर से अपने गायन को स्टार्ट किया और रे के बाद हम सीधा ग म प को छोड़ देते हैं, धा या नी स्वरों पर पहुंच जाते हैं। तो वो क्या होता है, स्वरों का लंघन, 2 या 3 स्वरों का हमने लंघन कर दिया, यानी उनको लांघ के, उनको छोड़ के हम और उससे अगले स्वर पर पहुंच गए हैं, परवर्ती स्वर पर पहुंच गए हैं। तो सिंह की गति का बोध मीन्स यही है कि वह बहुत स्वरों को तेजी से उसमें बोला जाता है। इस शैली में गमक के साथ साथ द्रुत लय का भी प्रयोग रहता है। ये था हमारा आज का टॉपिक।